यह राजपूत युग है 800 से 1200 ईस्वी तक। अब इसी में इम्पोर्टेंट था अपने अजमेर का चौहान राजवंश। अजमेर का चौहान वंश। संस्थापक कौन थे वंश के? वासुदेव चौहान। 551 551 ईस्वी। और इस वंश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख। ये सारी जानकारियां कहाँ मिलती है? बिजोलिया। अब ये बिजोलिया अभिलेख है बिजोलिया भीलवाड़ा में। वहाँ एक पार्श्वनाथ का मंदिर है, वहाँ उसके पास खुदवाया था जैन श्रावक है कोई, जैन श्रावक लोलाक ने उत्कीर्ण करवाया था। और रचयिता कौन था? गुणभद्र। तो उत्कीर्ण करता और रचयिता में अंतर होता है ना। जो उसकी विषय वस्तु होगी वो तो उसका होगा, विषय वस्तु को जो लिखेगा वो रचयिता होगा, और उसको खुदवाएगा वो उत्कीर्ण करता हो गया है ना। तो इसमें एक तो इस वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान बताया, प्लस इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। अगर राजस्थान के अभिलेखों में देखो एग्जाम में जो चीज बार बार रिपीट होती है, ये बिजोलिया शिलालेख बार बार रिपीट होता है ना। इम्पोर्टेंट लगा, बार बार रिपीट होता है, ये हर एक एग्जाम में मिल। राजस्थान पढ़ाऊंगा तब अलग से बता दूं। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ठीक है? और इनके बारे में जानकारी के स्रोत क्या क्या है? चौहान वंश की अगर जानकारी लेनी हो, एक हर्षनाथ की प्रशस्ति है। ठीक है, हर्षनाथ की प्रशस्ति है जिसमें विग्रहराज सेकंड के बारे में पता चलता है। हर्षनाथ की प्रशस्ति कहाँ है? सिक्कर में है हर्षनाथ की पहाड़ी। तो दूसरी हो जाएगी हर्षनाथ की प्रशस्ति। ये प्रशस्ति ये लगभग 973 की है और सिक्कर में स्थित है, और इसमें वर्णन है विग्रहराज सेकंड का। अगर आप आरपीएससी की गौर कर रहे हो तो अभिलेख का प्रश्न हर एक एग्जाम में आ रहा है इन दिनों। आरएएस प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं, मेंस में भी आ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर में, बाकी हर एग्जाम में आ रहे हैं। और इसके अलावा भी खूब सारे हैं। तो आगे आगे जैसे पृथ्वी चंद्र जयानक का पृथ्वीराज विजय विजय जयानक जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी था। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासवाई। और अग्निकुंड में जो 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे उनमें चौहान भी एक थे। चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार, तो ये भी थे शामिल। ठीक है, वासुदेव चौहान। इनका प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा था? सांबर के आसपास पादलक क्षेत्र है ना। प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार जांगल देश में ही था। पादलक्स, पादलक्स है आज के जयपुर का सांबर वाला एरिया। ठीक है, इसके बाद शासक होंगे के बाद लिखो शासक होंगे 8th सेंचुरी में अजय राज, अजय पाल है, अजय पाल जिन्होंने इम्पोर्ट 713 ईस्वी में अजमेर दुर्ग की स्थापना। अजय मेरू दुर्ग जिसको है ना, अजमेर वाले को अजय
ये है अजयराज। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट शासक आएंगे विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय। अब अगले आएंगे विग्रहराज। राज विग्रहराज सेकंड शासक बने थे 956 ईस्वी में। विग्रहराज की इंपॉर्टेंस देखो, दो चीजों को लेके हैं विग्रहराज ने। एक तो जो चालुक्य शासक था, कुलराज प्रथम, इसको हरा दिया था। चालुक्य या गुजरात के थे ये चालुक्य, सोलंकी। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक मूलराज प्रथम हरा दिया। हरा के अब बड़ौच गुजरात में, बड़ौच में इनकी कुल देवी थी, कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बना। मंदिर बनवाया। ये हो गए विग्रहराज सेकंड। अब इनके बाद वाले शासक अजयराज। अजयराज 1133 में अजमेर नगर को बसाएंगे। ले आएंगे अजयराज। अजयराज 1133 अजमेर की 33। 1113 में अजमेर नगर की स्थापना करेंगे। 1113। 1113। एक इनकी रानी होगी सोमलेखा, अपने स्वयं के चांदी के सिक्के चलाएंगे। अपने स्वयं के चांदी के सिक्के चलाएंगे। और इनकी रानी का नाम था सोमलेखा। सोमलेखा। 1100 के शासक थे अर्णोराज। अर्णोराज एक तो क्या करेंगे, ये इनका 1133 में पुष्कर में क्या करेंगे, आना सागर झील बनाएंगे। अजमेर में आना सागर झील। लेकिन इनको क्या है, इनका संघर्ष चल रहा था गुजरात के सोलंकी या चालुक्य राजाओं के साथ लगातार। चालुक्य राजा कुमारपाल होगा, वो इनको युद्ध में हरा। अर्णोराज को, अर्णोराज को अबू में हुए युद्ध में हरा देगा। कृपाला अबू में हुए युद्ध में हरा देगा। इसका वर्णन मिलता है प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश में। जो एक मिडाइवल इतिहास को जानने की किताब है ना इस राजपूत युग में, वो प्रसिद्ध किताब है, उसका नाम है मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसका वर्णन कहाँ है इसी, मेरुतुंग की किताब है प्रबंध चिंतामणि। जैन ग्रंथ है प्रबंध। ये किताब प्रबंध चिंतामणि ये इंपॉर्टेंट मेरुतुंग। हालांकि प्रबंध कोश में भी है, लेकिन वो किताब
ठीक है, ये हो जाएंगे। इसके बाद में आएंगे विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ के बारे में इस बार सवाल कहाँ आया था, आरएएस प्री में आया था ना विग्रहराज चतुर्थ। के बाद अगले शासक होंगे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज एक तो इन्होंने क्या किया, गजनी का शासक, गजनी के शासक मीर खुसरो शाह, मीर खुसरो का शासक, तो अमीर खुसरो शाह को इन्होंने हटा दिया था। और इनका क्या काम था, एक तो ये इनके कला एवं साहित्य की प्रगति हुई, इनके समय में काफी सारा साहित्य लिखा गया। इनकी खुद की उपाधि क्या थी, स्वयं की कवि बांधव। स्वयं की क्या उपाधि थी इनकी, क्यों थी, क्योंकि इन्होंने हरिकेली नामक नाटक लिखा, स्वयं ने हरिकेली नाटक। एक इनके समय में विद्वान था, उसका क्या नाम था, सोमदेव। सोमदेव ने कौन सी किताब लिखी, ललित विग्रहराज। विग्रहराज का वो वर्णन कर रहा था, ये भी आया था इसमें। इनका दरबारी था सोमदेव। सोमदेव ने किताब लिखी ललित विग्रहराज, ललित। और एक अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है ना, किसने बनवाया था वो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इनकी बनवाई हुई संस्कृत पाठशाला थी विग्रहराज चतुर्थ की। विग्रहराज चतुर्थ की संस्कृत पाठशाला को तोड़ के उसने 2.5 दिन में बना दिया। अब वो 2.5 दिन का झोंपड़ा कैसे हुआ, शुरुआती तुर्क इमारतें हैं भारत में, वो हिंदू मंदिरों को तोड़ के या हिंदू इमारतों को तोड़ के उन्हीं की सामग्री से बनाई गई है, नया कुछ नहीं लेके आए, मतलब उसी को तोड़े। तो अब ये कहते हैं 2.5 दिन के झोंपड़े की सीढ़ियों में संस्कृत के पाषाण शिलालेख मिले हैं, 2 मिले हैं ना, वो मिलेंगे ही, उनको तोड़ के उसी पत्थर से बनाए, है ना। इसीलिए तो शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की जितनी इमारतें हैं, फटाफट वही बिल्डिंग तोड़ी, उन्हीं से बना दी। ठीक है, तो सोमदेव ललित विग्रह राज लिखा, और संस्कृत पाठशाला बनवाई इन्होंने। क्या बनवाई, संस्कृत पाठशाला अजमेर में, संस्कृत पाठशाला। इसको तोड़ के जब 1192 में तराइन द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाएगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब अजमेर आएगा, अजमेर आके निर्माण, ठीक है? तो संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बना के इसका क्या बना दिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा। एक इन्होंने जयपुर को पेयजल की आपूर्ति कौन सी योजना से होती, टोंक में जो बिसलपुर बांध बना हुआ है ना, वहां से। तो वो बिसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक में किसने बनवाया था, इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, देख लो टोंक में बनास नदी।
बिसलपुर बांध से आया। इन दिनों ईआरसीपी चर्चा में। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ध्यान है कि यमुना का पानी लेके आ रहे हैं पूर्वी राजस्थान में। ईआरसीपी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है राजस्थान वाली हर एग्जाम के। अभी आया था नई गवर्नमेंट फ्रेम होने। ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल, ठीक है। बढ़ो अब आगे। अब ये करते रहे, ये करते करते इनके बाद में शासक कौन बनेंगे? इनके बाद में 1177 में शासक बनेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इन्होंने दिल्ली को भी जीत लिया था, लिख लो, है ना। दिल्ली को जीतकर साम्राज्य में मिला राज। अब आएंगे पृथ्वीराज चौहान। इनका समय रहेगा 1170 से लेकर, ये जीवित रहे थे 1196 तक। वो जो चंद्रवरदाई वाली कहानी है वो झूठ है वो। क्या? देखो, इनके पिताजी का नाम था मेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी। दिल्ली का जो राजा था उस समय अनंगपाल तोमर की बेटी थी, दिल्ली के अनंगपाल। जन्म कब हुआ? 1166 में। शासक बने 1177 में। ठीक है। शासक बनते ही कुछ छोटे छोटे विद्रोहों का इन्होंने दमन किया। वो छोटे छोटे विद्रोह कौन से थे? 1182 में तो क्या किया, एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। 1182 में इनका चचेरा भाई था नागार्जुन, तेरे भाई नागार्जुन को हराया। इसी साल भरतपुर मथुरा क्षेत्र में कौन थे? भंडानक। डानकों का दमन किया। एक बुंदेलखंड में दो सेना नायकों की कहानियां चलती है, आला और उदल। नाम सुना है क्या? तो चंदेल राजा था परमर्दी देव, उसको कब हराया? 1194 में, है ना। मतलब मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला जो एरिया है ना, वहां का सा 1194 में हराएगा। 84 में से 84, 1100। वहां का कोई हो ना, आपको मिले, पूछना भाई आला उदल कौन थे, तो वहां की कहानियों में विद्यमान परमर्दी देव को। अब किससे होगा संघर्ष? अब संघर्ष होगा मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी से क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद। ये देखो, ये भारत है, सिर्फ मैं उसी भारत का बना रहा हूं। ये यहाँ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में है गोर प्रदेश, और गोर का शासक बनता है मोहम्मद गोरी। ठीक है, गोर का शासक है मोहम्मद गोरी। भारत में इस समय शक्तिशाली पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य कहाँ से? दिल्ली से लेके दक्षिण में बुंदेलखंड तक, इधर अजमेर से लेके ये इतना 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 बड़ा, और पंजाब तक भी इन्होंने कैप्चर कर रखा था, पंजाब तक। ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के क्या करेगा, यहाँ पंजाब में सर हिंद या तबर हिंद है,
ये सरहिंद पर अधिकार कर लेगा मोहम्मद गोरी। सरहिंद पर जब मोहम्मद गोरी अधिकार कर लेगा तो दोनों के बीच में तो ना आवश्यक हो गया। तो जब दो शक्तिशाली राजाओं की सीमाएं टकराती हैं तो युद्ध तो होना अनिवार्य है। तो यहाँ युद्ध होगा तराइन का प्रथम युद्ध। लिखो तराइन का प्रथम। तराइन का प्रथम युद्ध है 1191। ये तराइन कहाँ है? तराइन है हरियाणा में, एक जगह है तराउड़ी या तराइन, और ये है थानेश्वर और करनाल के बीच में हरियाणा में है। अब जब इसने सर हिंद या तबर हिंद पर अधिकार कर लिया तो ये तो अजमेर से चलेगा और वो उधर से आएगा, तो इनका आमना सामना यहाँ तराइन के युद्ध में होगा। लेकिन इस युद्ध में क्या करेगा? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देगा। लेकिन भारतीय शासकों की ये कमी रही कि उसने भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। ठीक है, उनको पूर्णतः नष्ट नहीं किया। तो लिखो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। अब होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन, ये दोनों युद्ध बताने की जरूरत नहीं है ना, इम्पोर्टेंट है। ये कब हुआ? 1100। अब वो सारी कहानियां की तैयारी नहीं करी थी हमने, तो मोहम्मद गोरी ने तैयारी कर ली, वो आमोद प्रमोद में रहा। जैसे आप लोगों को ये चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करनी है। जब तक वैकेंसी, एक वैकेंसी दे ली, एग्जाम दे ली और फिर आमोद प्रमोद में डूब गए, है ना। फिर आरपीएससी मोहम्मद गोरी जैसी है ना, वो तो तैयारी के साथ आएगी, अगली बार आपको चित कर देगी। खुद प्रमोद नहीं करना, तैयारी करनी है। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें साथ में कौन कौन था इसके? हम्म, एक तो था दिल्ली का गवर्नर, इसने नियुक्त किया था गवर्नर गोविंद राज। गोविंद राज के आगे वाले दांत तोड़ दिए थे मोदी। ठीक है, दिल्ली का गोविंद राज, और कौन था साथ में? मेवाड़ में इसका बेनोई था समर सिंह। जो शुरुआत वाले भील शासक है ना, समर सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह, ये तो समर सिंह, मेवाड़ का समर सिंह इंपॉर्टेंट है ना, मेवाड़ का। दोबारा वहीं आ डटे तो अब के युद्ध हुआ, अब के पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया है ना। हर गया। और फिर वो कहानियां हैं, वो कहानी किसमें? चंदवरदाई के पृथ्वीराज रासो में। वो ये कहता है कि दोनों को कैद करके गजनी ले गए। फिर मोहम्मद गोरी सिंहासन पे सामने बैठ गया और ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने आते थे। पृथ्वीराज चौहान आँख फोड़, मोहम्मद गोरी बैठा था। मोहम्मद गोरी ने ये कहा कि मुझे वो नमूना दिखाओ आप, शब्द भेदी बाण। तो फिर चंद्रवरदाई ने उसको बताया, इतनी दूर है, कविता में बताते हैं। हाँ, अष्ट इतने गज और अष्ट उंगल प्रमाण मत चुके चौहान। लेकिन ये बात कहानी में ही सच्ची है, वास्तविकता ये है कि बाद में 1196 तक पृथ्वीराज चौहान में सिक्के मिले हैं वहां का शासन लेके। बाद में जब वो ठीक से चला नहीं पाए पृथ्वीराज चौहान, मतलब ऐसे, ये सिर्फ कहानी चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखी है। वास्तविकता ये पहले सिरसा भाग गए थे, बाद में मोहम्मद गोरी ने इनको अजमेर का शासन। फिर पृथ्वीराज चौहान के बाद इनका बेटा बना शासक गोविंद राज। गोविंद राज को बार बार इसके चाचा हरिराज ने
पृथ्वीराज चौहान के दूसरे भाई थे, उन्होंने किया। गोविंदराज ने रणथंबोर के चौहान वंश की नींव डाल दी। वही रणथंबोर का चौहान वंश का 1301 में आक्रमण किसने झेला था? अलाउद्दीन खिलजी का पहला अमीर देव चौहान ने, वही। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हार गया। इस युद्ध का वर्णन कहाँ कहाँ है? तराइन सेकंड का वर्णन। 3 इंपॉर्टेंट किताबें, एक तो सोचने की जरूरत नहीं है, पृथ्वीराज रासो किसकी है? कोई अगर ये इस कहानी को सच मानता है ना, तो वो पोगो चैनल देखता है, तो वो ये पोगो पे जो आती हैं वो सारी बातें भी। हालांकि ऐसे गजनी में एक पीछे तो जिसने फूलन देवी का मर्डर किया था, वो कौन सा राणा था? हाँ, वो अस्थियां लेके आए, और वो ऐसी ऐसी इन्हीं कहानियों में वास्तविक इतिहास है नहीं। और ज्यादा कटु बात बोल दूंगा ऑनलाइन क्लास में नहीं, राजस्थान के इतिहासकारों को तो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। और ये अग्निकुंड से जो आदमी पैदा कर रहे थे, ये भी यही थे ना, कह रहे थे अग्निकुंड से आदमी पैदा हो जाते हैं, यही थे वास्तविक। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। और देखो, 2 किताबें मध्य युग की, एक तो ताजुल मासिर है किसकी? हसन निजामी, है ना। मासिर हसन निजामी, ये सल्तनत के आरंभिक इतिहास को जानने के लिए इम्पोर्टेंट। तबकात ए नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज की, तबकात ए नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज, तो मिनहाजुद्दीन या मिनहाज उस सिराज भी कह देते। ये दोनों किताब इस घटना के संबंध में नहीं, वैसे ही इंपॉर्टेंट है, पूछ। ये 2 किताब। ठीक है, ये हो गया। अब इनके दरबार में एक तो दरबारी चंद्रवरदाई था, और कौन कौन कवि थे दरबारी? हम्म चंद्रवरदाई हो गया, तो इनका दोस्त भी। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जयानक की किताब है पृथ्वीराज विजय, ये इंपॉर्टेंट किताब है ना, पृथ्वीराज जयानक की पृथ्वीराज विजय, इंपॉर्टेंट किताब, याद रख लोगे? ये पूछेंगे एग्जाम से। चंद्रवरदाई तो नहीं पूछेंगे ना, वो अब आउटडेटेड हो गया, पूछ जयानक की। और 2 विद्वान और थे, जनार्दन और वागीश्वर। जनार्दन और क्या? अब इनके बाद अजमेर का शासक गोविंदराज बनेगा, इनका पुत्र। पृथ्वीराज के बाद अजमेर के शासक बनेंगे गोविंदराज। बाद में गोविंदराज क्या करेगा? इसी का पृथ्वीराज के भाई होंगे हरिराज। वो हरिराज बार बार विद्रोह करेगा। हरिराज के विद्रोह से परेशान ये कहाँ चले जाएंगे? रणथंबोर के चौहान वंश। इस रणथंबोर के चौहान में 2 राजा बीच में और आएंगे। विल्लन आएगा, वाघ बटाएगा। विल्लन के समय इल्तुतमिश आक्रमण करेगा रणथंबोर पर, अलग से बता। विल्लन वाघवट, फिर अमीरदेव चौहान आएंगे। और अमीरदेव चौहान अपनी हट के लिए प्रसिद्ध ना, क्या चरित्र, चढ़े न दूधी बार है। केला, केला एक बार वो वाला
अलाउद्दीन खिलजी के कोई विद्रोही थे, उनको इन्होंने अपने यहाँ आश्रय दे दिया था। दे इसलिए दिया था कि रणथंभौर का दुर्ग राजस्थान के सबसे मजबूत दुर्ग में आया जाता है। क्यों आया जाता है? वो वन दुर्ग भी है, जंगल के बीच में, ऊंची पहाड़ी के ऊपर है, पास पास तो कंटीली झाड़ियां हैं, पहाड़ है, ऊपर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, तो कॉन्फिडेंस में। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तो ठहरा अलाउद्दीन खिलजी। और इस युद्ध में, राजस्थान वाले युद्धों में कौन आया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ? अमीर खुसरो साथ आया था, रणथंभौर वाले में भी और चित्तौड़ वाले में भी। ठीक है, याद रखना वो हर बार। रणथंभौर के चौहान वंश की इन्होंने नींव डाली। इसके अलावा कहाँ कहाँ के? नाडोल के और जालोर के चौहान भी प्रसिद्ध है ना। जालोर के चौहान वंश की नींव किसने डाली? कीर्तिपाल चौहान ने। लिखो। देखो, अब इसके अलावा फेमस है जालोर का चौहान। जालोर के कौन से चौहान है? सोनगरा चौहान है ना। नींव डाली, संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। 1305 में शासक बनेगा कानड़दे चौहान। बनेगा ना। 1305 में शासक बनेगा कानड़देव। और इस कानड़देव चौहान के समय, अब अलाउद्दीन खिलजी ने तो राजस्थान का नंबर ले रखा था, सबको हरा रहा था। रणथंभौर को इसलिए हरा रहा था कि दिल्ली से वो इम्पोर्टेंट स्टेटिक लोकेशन थी, उसकी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। 1301 में रणथंभौर को हराया, 1303 में चित्तौड़ को हराएगा, क्योंकि वो भी दिल्ली से मालवा और गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग पर पड़ता था। फिर यहाँ जब आक्रमण करेगा तो पहले सिवाना पर करेगा। तो 1308 में पहले कहाँ करेगा आक्रमण? सिवाना। क्योंकि ये जो सिवाना का दुर्ग था ना, ये भी मजबूत दुर्ग था। सिवाना का जो दुर्ग था, और एक तरीके से ये मारवाड़ के जो राजा थे उनकी संकट स्थली था। जैसे चंद्रसेन ने भी इसी को ठिकाना बनाया था, मारवाड़ के जो चंद्रसेन राजा। तो सिवाना पे दुर्ग पर आक्रमण करेगा। आक्रमण होगा अलाउद्दीन खिलजी का। और कौन लड़ते हुए मारे जाएंगे? वीर सातल और सोम। सातल देव और सोम। सातल देव, जिनको शीतल देव भी कह देते हैं कुछ। और ठीक है, कन्नड़ दे चौहान के रिश्तेदार है वीर सातल। फिर 1311 में अलाउद्दीन खिलजी कहाँ करेगा आक्रमण? जालौर पर। में कौन मारे जाएगा? उनका बेटा वीरम देव। कन्नड़ देव और वीरम देव होंगे ये वीरगति को प्राप्त। कन्नड़ देव और वीरम देव। देखो, अब इन्होंने क्या किया, युद्ध में तो हार गए, फिर वही बात। अब इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? इस जालौर युद्ध का। एक है, एक पद्मनाभ। पद्मनाभ की किताब है कानड़ दे प्रबंध। और दूसरी है वीरम देव सोनगरारी बात।
देखो राजस्थान की साहित्यिक शैलियों में वात, कथानक, प्रकाश और ये अलग अलग है। वात कहानी रूप में कोई बात कही, इसमें ये कथानक है कि जो वीरम देव था तो अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा से प्यार हो गया था। अलाउद्दीन की बेटी पहली बेटी थी जो वो यही काम करना, मतलब इन साधारण साहित्य में गल्प ज्यादा है और कहानियां ज्यादा है, ठीक है। ये इनका पता चलता है। ये दोनों किताबें भी इम्पोर्टेंट। वीरम देव राजस्थान, नाडोल का भी छोटा सा राज्य था, नाडोल जो पाली में, वहां भी छोटा सा राज्य किया।